हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स एकेडमी। स्टैंडर्ड 10th का वीडियो है ये। और ये संस्कृत सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत संयुक्तम। आनंदः वाली संस्कृत है ये, यानी 50 मार्क्स वाली जो संस्कृत होती है ये वो है। 50 मार्क्स में आप लोगों को संस्कृत का सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है ये वाला आनंदः वाला ये यूज़ करते हैं हम। और इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे फॉलो अप कर सकते हैं इसको। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की संस्कृत की टेक्स्ट बुक है। संस्कृत सब्जेक्ट हम कर रहे हैं जो संयुक्तम वाली है, यानी 50 मार्क्स वाली। ठीक है, तो अब हमने संस्कृत का जो है चैप्टर नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम 7th पढ़ रहे हैं और 7th का नाम है वाचन प्रशंसा। ठीक है, वाचन प्रशंसा सप्तमः पाठ, यानी ये 7वां पाठ है। वाचन प्रशंसा नाम है इसका। और ये जो है इसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है, जैसा कि आप नाम पढ़ रहे हैं इस पाठ का क्या है, वाचन प्रशंसा। वाचन यानी पढ़ना और उसकी प्रशंसा यानी रीडिंग की क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, यानी इन प्रेज ऑफ रीडिंग, ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है। और ये एकदम मतलब हम लोगों के सिर्फ फॉर ट्रांसलेशन जैसी चीज़ों के लिए ही ये एग्ज़ाम में या छोटे मोटे चीज़ों के लिए ही ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। इसको हम लोगों को दिया है सरलार्थ लेखनार्थम, यानी फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय मिसाइल मैन इति विरुदेन ख्यातः। मतलब इस नाम से आप सभी जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे हमारे जो पूर्व प्रधान ये थे, हमारे राष्ट्रपति थे। उन्होंने हम लोगों को रीडिंग के बारे में काफ़ी कुछ, यानी स्टडी रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके बारे में हम लोगों को काफ़ी बताया है। जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो उन्होंने जो है हम लोगों को रीडिंग के बारे में इतना इंस्पायर किया है। और उनको आप सब जानते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। तस्य जीवने तेन छात्राणाम शैक्षणिक विकासार्थम नैक यत्नः कृता। मतलब अपने जीवन में उन्होंने स्टूडेंट्स के पढ़ाई के डेवलपमेंट के लिए, यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए नैके नैके यानी न एके यानी बहुत सारे प्रयत्न, यत्नाः यानी प्रयत्न जो है उन्होंने किए हैं, एफर्ट्स लिए हैं। 15 अक्टोबर इति तस्य जन्मदिनम वाचन प्रेरणा दिवस रूपेण आचर्यते। यानी ये जो 15 अक्टूबर जो इनका जन्मदिन है उसे वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विविधानां ग्रंथानां लघु ग्रंथानां वृत्तपत्राणां वाचनेन मनुष्ये के गुणाः विकसिताः भवन्ति इत्यादयः विषयाः पद्येऽस्मिन् वर्णिताः सन्ति। यानी अलग अलग तरह के ग्रंथों के और लघु ग्रंथ यानी जो छोटी वाली जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ने से, या वृत्तपत्र का अर्थ क्या होता है, न्यूज़पेपर, तो उसके वाचन से मनुष्य को किन गुणों का विकास होता है, मनुष्य के अंदर किन गुणों का विकास होता है, इत्याद्य यानी एटसेट्रा, इन सब विषयों के बारे में हमें इन पद्य के रूप में, पद्य यानी क्या है, पोएटिक फॉर्म है, छोटे छोटे 2-2 लाइन के जो पोएट्स होते हैं, पोएम्स होती हैं, उनके बारे में हमको बताया। जिस तरह के सुभाषित होते हैं बस उसी तरह का ये भी है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला हम लोगों को सबसे पहली जो पंक्तियां दी गई हैं, जो पहला वाला हम लोगों का है वाचन प्रशंसा, उसमें हम लोगों को प्रोज ऑर्डर थोड़े उल्टे पुल्टे हैं। आप जानते हैं संस्कृत में वर्ड्स थोड़े उल्टे पुल्टे होते हैं, बट आप उसको बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है। शीलम सद्गुण संपत्ति है, ज्ञानम विज्ञानमेव च। यानी सद्गुण संपत्ति क्या होता है, हमारा जो ट्रेजर है, हमारा जो खजाना है, वो खजाना क्या है असल में हमारा खजाना। आप ये लाइन में सेकंड लाइन जो आप देख रहे हैं उसमें है उत्साहो वर्धते येन वाचनम तद हितावहम। वाचनम यानी क्या है, रीडिंग। आप जान रहे हैं कि ये हम पढ़ भी किस लिए रहे हैं, रीडिंग के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो वाचनम यानी पढ़ाई करने से या रीडिंग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हमें बताया गया है। तो रीडिंग जो है वो हमारी किन चीज़ों को, किन क्वालिटीज़ को हमारे इम्प्रूव करती है, वो हमारा जो वेल्थ ऑफ गुड क्वालिटीज़ है, अच्छे जो सद्गुण संपत्ति है, जो हमारे अंदर अच्छे गुणों की जो संपत्ति है वो उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे कि वो हमारा शील का अर्थ क्या होता है, चरित्र, यानी हमारा जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसको डेवलप करती है। उसके साथ साथ वो हमारा ज्ञान विज्ञान इन सारी चीज़ों को बढ़ाती है। तो यानी जो रीडिंग है वो हमारा जो वेल्थ ऑफ गुड क्वालिटीज़ है, नॉलेज है, एंथुजियाज्म है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़ाने में या बहुत उनका ग्रोथ करने में, डेवलप करने में हमें हेल्प करती है। तो उत्साहो
वर्धते येन वाचनम तद हितावहम, यानी हम सभी को उस चीज़ से हमारा हित होगा, हमारा अच्छा होगा। रीडिंग जो है वो हम लोगों को इन सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन भी दे रही हूँ मैं। द रीडिंग दैट इंक्रीजेज वेल्थ ऑफ गुड क्वालिटीज, नॉलेज, एंथुजियाज्म एंड डेवलप्स कैरेक्टर इज बेनिफिशियल। तो इस तरह की रीडिंग बहुत ही बेनिफिशियल होती है। हम दूसरा पढ़ रहे हैं, मनुजा वाचने नैव बोधन्ते विषयान बहुन। मतलब मनुज यानी क्या होता है, मनुष्य यानी इंसान जो है उसको वाचनेन एव यानी पढ़ने से, रीडिंग से, बोधन्ते यानी बोध होना, जानकारी होना, इन्फॉर्म होना, नॉलेज होना। किन चीज़ों का नॉलेज? विषयान बहुन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हमें नॉलेज हो जाता है। किससे हो जाता है? वाचनेन, यानी सिर्फ पढ़ने से ही हमें, रीडिंग से ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है। और उससे क्या होता है? दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुता। हाँ, तो बहुश्रुता का अर्थ होता है स्कॉलर्स, और दक्षा का अर्थ होता है एक्सपर्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इन पढ़ाई की चीज़ों से, इन रीडिंग से ही लोग क्या हो जाते हैं? बहुत ही एक्सपर्ट बन जाते हैं अपने अपने फील्ड्स में। यानी सिर्फ रीडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिलता है, और उसके साथ हम स्कॉलर भी हो सकते हैं रीडिंग करने से, और उसके साथ एक्सपर्ट भी हो सकते हैं एट फील्ड ऑफ वर्क। कार्येषु मतलब जो हमारा कार्य करने का स्थान है, जो जैसे हमारा अपना अपना एक एक प्रोफेशन है, तो उन सारे प्रोफेशंस में हम जो जिस सब्जेक्ट की बुक्स हम रीड करेंगे उससे हमें अपने प्रोफेशन में हेल्प मिलेगी। तो उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया है, इट इज़ ओनली बाय रीडिंग दैट men get the knowledge of many subjects or things. They become scholar by reading. They become experts in various fields of work. यानी हमें रीडिंग से नॉलेज मिलती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स की और थिंग्स की, और उसके साथ साथ हम स्कॉलर भी हो सकते हैं और एक्सपर्ट हो सकते हैं हमारे फील्ड ऑफ वर्क में। अब तीसरा हम देख रहे हैं, वाल्मीकि व्यास बाणाः। वाल्मीकि अलग हैं, व्यास अलग हैं, और बाण, ये लोग जो हैं ये प्राचीनाः कवि पंडिताः, ये बहुत ही पुराने एंशियंट समय के कवि हैं। और पंडित यानी असली में पूजा करने वाले पंडित नहीं, पंडित यानी है एक्सपर्ट, यानी ये जो हैं ये बहुत ही स्कॉलर लोग हैं। ठीक है, और जो बाणाद्याः लिखा है मतलब क्या है? आदि, जो एटसेट्रा हम लिखते हैं ना उसको ऐड किया है, यानी वाल्मीकि, व्यास और बाण एटसेट्रा, ये जो पुराने समय के एंशियंट टाइम के जो कवि और पंडित रहे हैं, यानी पोएट्स और स्कॉलर्स रहे हैं, तान शिक्षयन्ति सततम ये सदा वाचते रता। उन लोगों ने हमेशा क्या किया है? शिक्षा दी है। किसे दी है शिक्षा? सदा वाचने रता, ये सदा वाचने रता मतलब जो लोग लगातार रीडिंग में प्रोग्रेस करते हैं, जो लोग अच्छी रीडिंग करते हैं, उन लोगों की हेल्प हमेशा ऐसे बड़े बड़े कवि और पंडित ये हमेशा हमें जो है गाइड करते हैं, हमें अच्छे से रीडिंग सिखाते हैं। यानी हमें इसका ट्रांसलेशन दिया है, व्यास, वाल्मीकि, बाणा एंड अदर सच पोएट्स एंड स्कॉलर्स ऑफ द पास्ट टीच देम हु आर एनग्रोज्ड इन रीडिंग। जो एनग्रोज्ड हैं रीडिंग में, जो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जो रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और फॉलो करते हैं, उन लोगों को वाल्मीकि, व्यास, बाण और भी ऐसे जो सच एटसेट्रा वाले जो थे, अदर सच पोएट्स एंड स्कॉलर्स, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम फोर्थ वन देखेंगे, अध्ययावधि ज्ञानाय वृत्तपत्रम पठे सदा सर्वविधसु विद्यार्थम वाचनम उपकारकम। यानी अध्ययावृद्धि का मतलब क्या होता है? देखिए, अध्ययावृद्धि का मतलब होता है हमें अप टू डेट नॉलेज। अध्यया मतलब अभी तक की पूरी जो अध्ययावधि जो होती है उसका ज्ञान, मतलब उससे हमें पूरी तरह से नॉलेज मिलती है। अध्ययावधि ज्ञानाय वृत्तपत्रम पठेह सदा, कैसे मिलती है हमें अप टू डेट नॉलेज? हर एक चीज़ की नॉलेज जो है वो हमें कैसे मिलती है? वृत्तपत्रम यानी न्यूज़पेपर, पठेह सदा, जो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, पढ़ना चाहिए। यानी हर किसी को हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें अप टू डेट नॉलेज मिलती है। विधसु विद्यार्थम, सर्वविधा यानी हर प्रकार की, हर विधा के, हर टाइप की विद्यार्थम, हर तरह की विद्या जो है उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। कैसे मिलती है? वाचनम उपकारकम, रीडिंग जो है वो हमें बहुत ही उपकारक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि उससे हमें ऑल टाइप ऑफ लर्निंग या नॉलेज हमको
मिलती है। उसका ट्रांसलेशन दिया है, वन शुड इंडीड रीड न्यूज़पेपर्स फॉर अप टू डेट नॉलेज। हमें अप टू डेट नॉलेज के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। बिकॉज रीडिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग, क्योंकि हर तरह की लर्निंग और नॉलेज और जानकारी के लिए हमारे लिए रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अब हम 5th पढ़ रहे हैं, वृथा भ्रमण कुक्रीडा पर पीड़ा अपभाषण है। पूरा एक वर्ड आपको दिया गया है, इसमें अलग अलग शब्द हैं, पहले आप समझ लीजिए। वृथा भ्रमण, वृथा मतलब होता है वेस्ट, बिना मतलब के, भ्रमण यानी घूमना, यानी बिना मतलब के घूमना, यानी यहाँ वहाँ एमलेस वांडरिंग जिसे हम कहेंगे, कि बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी एम के यहाँ वहाँ घूमना। दूसरा है कुक्रीडा। कुक्रीडा का मतलब क्या होता है, क्रीडा यानी होता है गेम, और कुक्रीडा यानी बुरे गेम, यानी गलत चीज़ें, बैड गेम्स जिसे हम बोलते हैं। पर पीड़ा, पर पीड़ा यानी क्या होता है, पर यानी दूसरा और पीड़ा यानी दर्द, तो किसी दूसरे को दर्द देना, ट्रबलिंग अदर्स। और अगली चीज है अपभाषण है। अपभाषण, भाषण यानी होता है बोलना, अपभाषण यानी बुरी बुरी बातें बोलना, यानी गॉसिप करना। तो वृथा भ्रमण यानी एमलेस वंडरिंग, कुक्रीडा यानी बैड गेम्स, पर पीड़ा यानी ट्रबलिंग अदर्स, और लास्ट है अपभाषण है यानी गॉसिपिंग, यानी बिना मतलब के काम, चाहे वो बिना मतलब का घूमना हो, बिना मतलब की गलत चीज़ें हो करना, उसके अलावा दूसरों को दर्द देना, तकलीफ देना हो, या बिना मतलब की बातें करना, ये सब की सब क्या होनी चाहिए, कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनम श्रयेत, यानी कि हमें अपना काल, अपना समय जो है वो इन चीज़ों में क्षेप यानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कर्तव्य किसका नहीं है, विद्यार्थी का। किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को, या किसी भी इंसान को स्पेशली इस तरह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, वाचनम श्रयेत, यानी हमें हमेशा किस चीज़ में एंगेज रहना चाहिए, रीडिंग में। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हो, अ स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम इन एमलेस वॉन्डरिंग, बैड गेम्स, troubling others और gossiping. Instead, he should resort to reading. मतलब ना ऐसी गलत चीज़ों में अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि रीडिंग में ध्यान लगाना चाहिए। अब हम लास्ट वाला पढ़ रहे हैं, इसमें ये लास्ट है हमारा, वाचनम ज्ञानदम बाल्ये। वाचनम यानी रीडिंग, उससे ज्ञानदम बाल्ये, बाल्य यानी होता है हमारा चाइल्डहुड, यानी हमारा बचपन। बचपन में रीडिंग करने से आपको क्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। बचपन में जब आप बच्चे होते हैं, जब आपकी स्कूलिंग होते रहती है, उस समय में हम जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे अच्छी चीज़ों की, उतने ही हमें क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तारुण्य शील रक्षकम, तारुण्य, तारुण्य यानी यूथ, ठीक है, यानी जवान जो इंसान होता है, अगर वो अपने जवानी में, अपने यूथ में अगर वो रीडिंग, अच्छी रीडिंग अगर कर रहा है, तो शील रक्षकम, वो हमारे कैरेक्टर को रक्षा करने वाली चीज़ होती है। मतलब जब बचपन में हम रीडिंग करते हैं तो उससे हमें ज्ञान मिलता है, जब हम जवानी में या जब हम यूथ अपने लाइफ में जब हम रीडिंग करते हैं, उस समय वो हमारे कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वार्धक्य दुखहरणम, वार्धक्य, वार्धक्य यानी क्या होता है, बुढ़ापा, यानी इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में जो है वहाँ पे रीडिंग का क्या अर्थ है, दुख हरणम। देखिए आपने ध्यान दिया होगा, बचपन में बच्चे जो है वो स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ रहे हो आप, मैथ्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें। जब आप तरुण में आते हो यानी यूथ में आते हो, तो उस समय आपको कुछ लॉजिकल या कुछ ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, या आप रीड करते हो उन चीज़ों को। उसके बाद वार्धक्य यानी बुढ़ापे में दुख हरणम, यानी आप देखते हो कि आप सारी की सारी जो स्पिरिचुअल बुक्स होती है, यानी जो आध्यात्मिक किताबें होती हैं, भगवान से रिलेटेड, हमारे धर्म से, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वाले पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, दुख हरणम होता है। हितम सदग्रंथ वाचनम, क्या होगा अगर आप सदग्रंथ पढ़ रहे हैं, यानी अच्छा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हमेशा आपका क्या होगा, हित होगा। तो इसलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इसका भी ट्रांसलेशन आपको दिया है, रीडिंग गिव्स नॉलेज इन चाइल्डहुड, प्रोटेक्ट्स कैरेक्टर इन यूथ एंड रिमूव्स सैडनेस इन ओल्ड एज। वो आपको बुढ़ापे में जो है आपके अंदर का जो दुख है उसको हर लेता है, यानी दुख हरणम इसलिए लिखा गया था। और रीडिंग गुड बुक्स इज़ बेनिफिशियल, हमेशा जो है अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने संस्कृत का स्टैंडर्ड 10 का, महाराष्ट्र बोर्ड का 7th जो लेसन था यानी वाचन प्रशंसा, वो हमने पढ़ लिया है। और ये आप लोगों को बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो इस पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। थैंक यू।